Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. So, today is a special reading for people who are not in a relationship anymore. मैं जब वैलेंटाइंस डे की रीडिंग बना रही थी तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट टुगेदर एंड हु हैव सेपरेटेड अपने पार्टनर से. So, this reading is specially for people who are alone during this time, and it is about how to recover from a breakup. Especially उस time पे जब everybody is making a life a season of love, so it gives like more pain जब हम किसी को देखते हैं अपने पार्टनर के साथ, और जब कोई जिसका ब्रेकअप हुआ होता है या अपने पार्टनर से उनका जो रिलेशनशिप है वो कुछ स्पॉइल हो जाता है तो उसके बाद चीज़ें और ख़राब लगने लगती हैं. सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कि जो रिश्ता टूटने पर खुद को उस तकलीफ़ से कैसे निकालें. अबाउट दैट टफ टाइम ऑफ लाइफ जहाँ ऐसे लगता है कि सब बिखर सा गया है, ख़त्म हो गया है, बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, और उस अंधेरे में सब उम्मीद की किरण ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाइक कि इस इंतज़ार में कि कब हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा या फिर वो कब लौट कर आएंगे और आपका जो पार्टनर है वो आपके रिलेशनशिप को पहले की तरह ब्यूटीफुल बना देगा, पहले की तरह ऐसे बनाएगा जैसे लगेगा ही नहीं कि आपके बीच में कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आई थी. तो सब लोग अपने पार्टनर को जब सैड मोमेंट में होते हैं तो ज़्यादा दिल उदास होता है तो पीपल स्टार्ट स्टॉकिंग देम ऑन सोशल मीडिया, जिससे सब और ज़्यादा परेशान होते हैं. कॉज वो अपने रिलेशनशिप में भी मूव ऑन कर चुके हों या फिर अपने पार्टनर के साथ अपनी हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हों, तो उसको देखकर मन और सैड होता है और ऐसे लगता है कि जैसा उनका जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ है या फिर आज वो जिस हैप्पी मोमेंट के साथ हैप्पी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं तो वो वाला जो एक कनेक्टिविटी था, वो जो एक कनेक्शन था वो आपके साथ नहीं था. और सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ऑल्सो हाउ टू रिकवर फ्रॉम अ ब्रेकअप. सो ब्रेकअप होने के बाद क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो इट्स अ जनरल टाइमलेस रीडिंग. It might not resonate with everyone. So accept it with your energies. All you have to do, just connect with the cards. Okay. So for that, if you want to meditate, if you just want to close your eyes and do a deep breathing, so just connect with the cards, think about your situation and also think कि आपको कैसा फ्यूचर चाहिए. आपको या तो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई थी वैसे ही रहना है या फिर आपको आपकी जो आने वाली लाइक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे ग्रैब करना है और जो आपके लाइफ में आपको मूव ऑन कैसे करना है. सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं. ओके. सो पहले हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपका ब्रेकअप के बाद रिकवर करने के लिए. आपको क्या करना चाहिए. ओके. आपको खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी सिचुएशन हुई उसके आप ज़िम्मेवार हैं. आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है कि जो भी कुछ हुआ उसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर आपको अपने आप को ये इस
सिचुएशन में नहीं सोचना है कि आई माइट बी द रीज़न जिसकी वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप था, आपका जो पार्टनर था, तो वो आपके साथ उस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं बना सका, या फिर आपने कोई गलती करी है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है, या फिर आपको ये जो ब्रेकअप हुआ है इसके आप ही रीज़न है, आपके अंदर कोई कमी थी। तो आपको सबसे पहले ये इस सिचुएशन से, इस थॉट से खुद को बाहर निकालना है। आप खुद को ऑर्डिनरी मत समझिए कि आपने अपना बेस्ट किया। आपको ये समझना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट किया, और आपने इस रिलेशनशिप में जितना इनपुट डालना था, आपने अपना सारा इनपुट इस रिलेशनशिप में डाला। उसके बारे में सोचकर आपको सैड नहीं होना है। आपकी, या तो आप जो भी सिचुएशन आपके ऊपर आई है, या तो आप अपने आप को बंद कर लीजिए और सब कुछ छोड़कर दुनिया को सिर्फ उस पार्टनर के बारे में सोचिए जिसने आपको छोड़ा, और जो या तो किसी और रिलेशनशिप में मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आपका जो पर्सन है वो आपको बिना किसी रीज़न के, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए छोड़कर चले गए हैं। तो आप उनके बारे में सोचकर अपने आप को सैड करके बैठे हैं, अपने आप को आपने एक रूम में, एक डार्क रूम में बंद कर लिया है, और आप सबसे कनेक्शन तोड़कर बैठे हैं। जो भी सिचुएशन है आप उसमें खुद को ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, और आप उस सिचुएशन को अपने ऊपर बर्डन बनाकर बैठे हैं। तो आपको सबसे पहले उस बर्डन से मुक्त होना है। आपको जो भी आपके सराउंडिंग्स में जगह, आपके सराउंडिंग्स में जो भी सिचुएशन है, तो सबसे पहले खुद को उसका रिस्पॉन्सिबल मत समझिए, और जो भी प्रेशर आप अपने ऊपर ले रहे हैं उस प्रेशर से आपको बाहर निकलना है, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। दिस इज़ द ओनली बेस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम अ ब्रेकअप। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी वो आ चुकी है, वो अब आकर जा चुकी है। समटाइम्स हैपन्स कि हमें ऐसा लगता है कि हम इस इंसान के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं कर आगे निकाल सकते, हमें अपनी लाइफ बर्डन लगने लगती है, हमें हर कदम बर्डन लगने लगता है, और हम हर सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को याद करेंगे, या फिर आप जहाँ भी जाएंगे आपको लगेगा कि मैं अगर उसके साथ थी या उसके साथ था तो यहाँ पर हम ऐसे बैठा करते थे, ये किया करते थे। सबसे पहले आपको उस बर्डन से मुक्त होना है, उस थॉट से अपने आप को मुक्त करना है। जो भी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ थी, जो भी आपका रिलेशनशिप था, उस बर्डन से खुद को मुक्त कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आप रीज़न थे, या फिर आप उनके लायक नहीं थे जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ब्लेम योर सेल्फ एंड जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन, कम आउट ऑफ द बर्डन, कम आउट ऑफ योर सॉरोज। कि जो भी सिचुएशन है, या फिर आप दूसरों को देखकर और सैड हो रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, उस चीज़ में आपको और नहीं जाना है। आपको और अपनी सराउंडिंग्स देखनी है, आपको उन लोगों को देखना है जिनके लिए आप मैटर करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको समझते हैं। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है, आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उन लोगों के साथ अपनी थॉट्स शेयर करनी है। समटाइम्स इट हैपन्स, जब आप अपनी अपनी इस जो भी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने आप को अपने जो डिसकम्फर्ट जोन से कंफर्ट जोन में आएंगे, तो जब आप भी सोशल मीडिया पे होंगे, या जो भी आप अपनी हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट करेंगे और खुद आप उन पिक्चर्स को देखेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने अपने आप को किस सिचुएशन में डाला, किस सिचुएशन में मैंने खुद को डालकर अपनी लाइफ के ये जो प्रेशियस मोमेंट्स थे उनको ख़राब कर दिया। तो इट्स जस्ट लाइक, डोंट थिंक योर सेल्फ यू आर ऑर्डिनरी, डोंट थिंक अबाउट दैट यू आर अ परफेक्ट पर्सन। तो अपने सॉरों से बाहर निकलिए, और अपने आप को रीज़न मत बनाइए कि आई एम द रीज़न ऑफ दिस ब्रेकअप। नो, यू डिज़र्व द बेस्ट। समटाइम्स इट हैपन्स कि जब तक हमारी लाइफ से कुछ जाता नहीं है, तो और बेटर यूनिवर्स ने जो प्लान किया है आपके लिए, वो बेटर आपके लिए कैसे आएगा। इट माइट नॉट सीम्स लाइक अ बेस्ट थिंग फॉर यू इनिशियली, लेकिन लेटर ऑन आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि
जो भी आपके लिए आया है वो आपके लिए आपकी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी देगा, आपकी लाइफ को हैप्पीनेस देगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ कि व्हाट यू शुड नॉट डू। अगर आप अपने ब्रेकअप से रिकवर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने ब्रेकअप से रिकवर ना कर पाएँ। ओके, सो आपको सबसे पहले जो भी आप सिचुएशन में आप अपने आप को डील कर रहे हैं, आपको उस सिचुएशन में खुद को बाहर निकालना है। और अगर आप जो सिचुएशन हो चुकी है उसमें ही आप कुछ ना कुछ पुरानी बातों को याद कर करके उसको रिपीट मत कीजिए। एंड अगर आपके पार्टनर को जो आपको उनका फेस दिख रहा था एक्चुअल में, आपके जो पार्टनर थे तो उनका एक्चुअल जो फेस था वो वैसा नहीं था जैसे आपने एक्चुअली में देखा था। तो एवरी पर्सन इज़ नॉट सेम। कई बार जो रिलेशनशिप होता है वो जैसा दिखता है वो हमेशा से वैसा नहीं रहता है। बिकॉज इफ़ अ पर्सन हैज़ टू फेसेस तो वो कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। तो ऐसा मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि आपने मे भी जो रिलेशनशिप था उसमें जिस इंसान को आपने कुछ और तरीके से समझा था और एक्चुअली में वो इंसान उस लेवल पे नहीं थे, जो आपके जो पर्सन थे वो उस लेवल के, या फिर आपसे जो जो बोलते थे वो दिल से नहीं बोलते थे। ही वॉज प्रिटेंडिंग और शी वॉज प्रिटेंडिंग कि वो आपसे प्यार करते हैं और उनका जो लव है आपके लिए वो ट्रू है और वो बहुत कमिटेड है आपके लिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, उनकी जो फीलिंग्स थी वो ट्रू नहीं थी। तो वो सिर्फ आप पे कंट्रोल करना चाहते थे, आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहते थे, सो दैट आप उनको हर वे में एक्सेप्ट करें, आप उनको हर वे में ट्रस्ट करें। और वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे। और आप एक्चुअली में आपको खुद को एक लेसन लेना है कि जो भी इंसान आपको जैसा प्रिटेंड कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको दिखाएं कुछ और वो एक्चुअल में कुछ और हो। तो आपको इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप जब भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन होते हैं तो आपको खुद पे कंट्रोल करना है कि इतना इजीली आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। पहले आपको अपने रिलेशनशिप में सामने वाले को अच्छे से पहचानना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। और आपको अपने आप को किसी को इतनी जल्दी सौंप नहीं देना है। पहले आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर जो मेरा जो पहला रिलेशनशिप था जिसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आई थी उसी प्रॉब्लम्स के साथ आपको लर्न करना है और तब अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। और आपको खुद को अपने माइंड पे, अपने हार्ट पे कंट्रोल करना है कि अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आगे, ये आपके लिए बेस्ट है और ये आपको आगे आने वाले टाइम में वही पुरानी सिचुएशन में, पुराने पास्ट रिलेशनशिप में जो आपको प्रॉब्लम आई है उसी प्रॉब्लम्स को आपको फिर से फेस ना करना पड़े। तो आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना है और अपने पार्टनर को, अपने जो आप आगे आने वाले रिलेशनशिप्स में आपको ये चीज़ नोट करनी है कि जो सामने वाला इंसान है उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, या फिर जो भी वो आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ आपको लाइक आपको अट्रैक्ट करने के लिए या फिर आपके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए है। ओके, सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल जो आपका जो रीडिंग्स हैं, आपके जो ब्रेकअप के बाद
आपको सिर्फ अपने सॉरो से बाहर निकलना है। आपको जो भी लाइफ की सिचुएशन है उसमें खुद को जिम्मेवार नहीं समझना है, एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका अगर एक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो आगे चलकर भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से आप मूव ऑन ना करें। आपको सिर्फ अपने सॉरो से खुद को बाहर निकालना है, और जो भी सिचुएशन आई है वो आपको एक लेसन दे के गई है कि आपको इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। विक्ट्री इज़ कमिंग। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ अपने 7th चक्रा के साथ कनेक्ट होना है। आपको सेल्फ हीलिंग देनी है। सो एंजल्स आर गिविंग अ मैसेज कि आपको खुद को हील करना है और खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, क्योंकि जो भी ये कंडीशन है, जो भी ये सिचुएशन है, आपका जो रिलेशनशिप था वो आप जानते थे वो क्या रिलेशनशिप था। अगर सामने वाला पर्सन आपको वो फीलिंग्स नहीं दे रहा है या वो टाइम या अटैचमेंट नहीं दे रहा है जो आपके बीच में पहला कनेक्शन था, तो आपको खुद को उस चीज़ से बाहर निकलना है। आपको बेग नहीं करना अपने रिलेशनशिप के लिए कि आपको जो रिलेशनशिप पहले था अगर वो एक बारी टूट गया है, तो अगर वो फिर से फॉर्म भी होता है तो वो रिलेशनशिप उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आपका जो रिलेशनशिप पहले था। क्योंकि अगर जो ब्रेकअप आपकी लाइफ में आया है, अगर आप फिर से अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होते हैं तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि जो दोबारा से आपकी लाइफ में ब्रेकअप हो अपने उसी सेम पार्टनर के साथ, तो वो आपको और ज़्यादा हर्ट करेगा। तो कार्ड्स आपको, आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं वो आपको सजेस्ट कर रही हैं कि आपको अपने जो थॉट है उस पे विन करना है। जो भी आपके माइंड में चल रहा है आपको उस पे विन कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है आप फिर से उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए यू शुड हील योर सेल्फ, सो दैट जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी ख़राब हुई है, तो इट्स जस्ट लाइक वर्क ऑन योर सेल्फ। समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सामने वाले को ब्लेम करें कि यू आर द रीज़न ऑफ द सिचुएशन। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ़ समथिंग हैज़ हैपेंड, सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को हील कीजिए। अपने आप को जो जो सिचुएशन में आपको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसे होनी थी या ऐसे हो सकती थी, तो उस सिचुएशन पे वर्क कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप अपने आप को हील करके आगे बढ़ सकते हैं, और आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है दैट इज़ Heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि जो भी आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी आप अपने पार्टनर के साथ, अपने आने वाले पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप जितना आप देते हैं उतना ही रिसीव कीजिए। इट्स नॉट लाइक यू आर गिविंग so much of love, so much of care to your partner, and in return you are not receiving that love which is making you feel hurt, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को में और परेशान होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वाई आपका जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको उसी लेवल की फीलिंग्स, उसी लेवल की केयर और लव नहीं दे रहा है जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक जस्ट गिव जितना आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, और आपको सामने से जितना मिल रहा है आप उसी लेवल का ही अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखिए। कनेक्ट टू योर lineage. अ फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि हीलिंग इज़ कमिंग, एंड जो आपकी करंट एनर्जीज आ रही थी
उसमें भी हीलिंग आ रही है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, उसमें आपको खुद को हील करना है और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, सो दैट आपकी लाइफ में जो न्यू रिलेशनशिप आए उसमें आपको पता हो कि इफ़्स एंड बट्स क्या है, और उस रिलेशनशिप को आप उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बेहतर बनाना चाहते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ, और आपको खुद को बैठकर सोचिए कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको और पेन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वो जो प्रॉब्लम्स पहले आई हैं तो वो चीज़ें दोबारा से ना आए, इट्स जस्ट लाइक मेडिटेट और जस्ट डू लाइक डीप ब्रीदिंग एंड ask yourself what is good for you, what is not, and how you should move on, and आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग चले और आपके रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट हो, आपके रिलेशनशिप में एक कंपैटिबिलिटी हो। सो आपके पास जो भी लाइक माइंड में आपके मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आपको खुद को जो लगता है, अपनी तरफ से कुछ भी आप एक इंट्यूशन मत रखिए कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा क्यों नहीं हुआ। जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन। आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट हील योर सेल्फ एंड मूव ऑन। जो भी लाइफ में सिचुएशन हुई है उसको आपको फॉरगेट करना होगा, एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग। और अभी आपको मे भी कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे ही आप अपनी ये जो सॉरो लाइफ है, अपनी ये जो सॉरोफुल सिचुएशन है, जैसे ही आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे तब आपको दिखेगा कि आपने ये जो इतना सारा टाइम है जो आपने अपने उस पार्टनर के लिए सैड होकर वेस्ट कर दिया, जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो यू हैव लॉस्ट सो मैनी पॉसिबिलिटीज। जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन, वट एवर हैपन हैड इट हैपेंड, सो जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। एंड आप अगर इस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे कि मुझे अब आगे बढ़ना है, तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी कि आपको खुद लगेगा कि मैंने इस सिचुएशन में खुद को क्यों लाइक टाई अप करके रखा था। सो जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन। आपको यूनिवर्स भी मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है। एंड इफ़ थिंग्स आर स्टिल, अगर आप फिर भी खुद को लो फील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस अभी केपेबल नहीं हूँ सो दैट मेरा जो आगे आने वाला रिलेशनशिप है उसको मैं स्टार्ट कर सकूँ, सो इट्स ओके। तो आपको खुद पे सेल्फ केयर पे वर्क करना होगा। आपको जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं, या तब तक कोई और आपसे कैसे प्यार कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक लव योर सेल्फ एंड एवरी वन अराउंड विल स्टार्ट लविंग यू। जब तक आप खुद से प्यार करेंगे आपको सब कुछ खूबसूरत लगेगा, आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज़ नाइस। तो जस्ट लव योर सेल्फ। आपको कुछ अगर आप चाहें तो आप वीनस की रेमेडीज़ कर सकते हैं, सो दैट आप खुद के साथ अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मे बी गो फॉर अ वॉक, और मीट योर गर्ल फ्रेंड्स और बॉय फ्रेंड्स, लाइक सो दैट आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें और आपकी जो भी करंट या पास्ट सिचुएशन है आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें। देयर आर मैनी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू स्टेप आउट। आपको अगर रेनबो देखने के लिए अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप घर पे बैठकर बंद वॉल्स के अंदर यू कैन नॉट सी द रेनबोज। सो एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल अराउंड। इट्स जस्ट लाइक स्टेप आउट एंड सी द ब्यूटी, सी एवरीथिंग, एवरीबडी हु इज़ कंसर्न्ड फॉर यू। आपको उनके लिए अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है और खुद को एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लेकर जाना है। Okay, I hope this reading resonates to you. So please like my videos and subscribe to my channel. Okay guys, bye bye.